नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। यह वीडियो सामान्य ज्ञान का होने वाला है, जिसमें हम बात करते हैं आधुनिक बिहार के इतिहास के बारे में। यह इसी एपिसोड का, इसी सीरीज का चौथा पार्ट होगा। आपको जानने को मिलेगा इसमें स्वतंत्रता आंदोलन और बिहार के संदर्भ में, जो कि 1857 से लेकर के 1947 तक चला था। और इसी आंदोलन से, इसी स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर के बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कुछ पॉइंट को, जो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। यहाँ देख सकते हैं, पहला आपका निकल के आएगा टॉपिक 1857 का विद्रोह से संबंधित तथ्य। उसके बाद स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, पटना युवा संघ और खिलाफत आंदोलन से संबंधित होगा। इसमें इन सभी पॉइंट को हम कवर करने वाले हैं इस वीडियोज में। और नेक्स्ट जो वीडियोस आएगा उसमें भी आपका स्वतंत्रता आंदोलन और बिहार से रिलेटेड ही टॉपिक्स रहेंगे। इसमें बहुत सारा टॉपिक्स है, इसलिए कुछ टॉपिक्स मैं इस वीडियो में रखा हूं। और नेक्स्ट जो बचा हुआ टॉपिक रहेगा वो नेक्स्ट में, और उससे भी बचा हुआ रहेगा तो उसमें नेक्स्ट में लगभग 3 वीडियोस आएंगे इससे रिलेटेड, स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड। बिहार के परिप्रेक्ष्य में होंगे सारे के सारे तथ्य, ध्यान रखेंगे। यह वीडियो बेस्ड होता है सामान्य ज्ञान लूसेंट पर, जो कि बिहार के संदर्भ में आता है, उस पर ध्यान रखेंगे। यह आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है, चाहे आप बीपीएससी की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, पीएसएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, या फिर बिहार पुलिस दरोगा की तैयारी कर रहे हो, या फिर बीपीएससी टीचर्स की तैयारी कर रहे हो, साथ ही साथ आप रेलवे की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो। इन सभी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए यह बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं बताना चाहूंगा, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं और इस प्रकार के वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज आपको सब्सक्राइब करना चाहिए मेरे इस चैनल को। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना चाहिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ध्यान रखेंगे इस बात को। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय को रखेंगे, लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। और बढ़ते हैं आगे इसी सभी जानकारी के साथ। तो यहाँ देखेंगे, सबसे पहले स्क्रीन पे आपको दिखेगा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड पहला टॉपिक 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह से रिलेटेड यहाँ पर तथ्य को देखेंगे। सबसे पहला तथ्य निकल के आता है 1857 की क्रांति की शुरुआत कर लें तो बिहार में 7 से 12 जून 1857 ईस्वी को देवघर जिले यानी कि कह ले, जो कि अभी झारखंड में है, पहले जो है कि 1857 के समय में झारखंड, उड़ीसा और ये नीचे वाला जो बंगाल है, वो सारे के सारे लगभग में एक ही थे। तो उन सभी बातों को यहाँ पर रखेंगे। तो बेसिक तौर पे देखें तो झारखंड एक था, 1912 ईस्वी में आपका बंगाल अलग हो गया था, 1936 ईस्वी में उड़ीसा अलग हो गया था बिहार से। आप जानते हैं इस बात को, और इसी बात को जानते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देवघर जिले से स्टार्ट होता है 7 से 12 जून के आसपास 1857 ईस्वी में, जो स्वतंत्रता आंदोलन 1857 के थे। के रोहिणी, देख सकते हैं कि रोहिणी गांव में सैनिक के विद्रोह हुई थी। रोहिणी गांव में सबसे पहले जो कि सैनिक के विद्रोह हुई थी, वहां पर 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय था। वहां पर 32वीं इन्फेंट्री मुख्यालय था, उसी से विद्रोह वहां पर हुई। और इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट का नॉर्मन लेंसी, देख सकते हैं नॉर्मन लेसी का, एवं सहायक सर्जन डॉक्टर ग्रांट मरे, देख सकते हैं इसका नाम ही किस प्रकार से, डॉक्टर ग्रांट मरे। तो इस तरीके से जो है मारे गए सभी, मतलब जो है कि ग्रांट मरे, और जो है कि इसी विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेसी, ये दोनों के दोनों इसी विद्रोह में मारे गए थे, जो कि लेसी गांव में हुआ था। देवघर के लेसी गांव, रोहिणी गांव में, देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। उसी संदर्भित आगे बढ़ेंगे। इस विद्रोह में मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा सख्ती से कुचल डाला गया था। मतलब इस विद्रोह को मेजर मैकडोनाल्ड के द्वारा इसे सख्ती से, मतलब इस विद्रोह को खत्म कर दिया गया। और शामिल तीनों सैनिकों को 16 जून को फांसी दे दी गई। ध्यान रखेंगे, इसमें जो शामिल सैनिक थे उन 3 सैनिकों को 16 जून को फांसी दे दी गई। आगे बढ़ेंगे। 3 जुलाई 1857 को पटना सिटी के एक पुस्तक विक्रेता पीर अली, देख सकते हैं पटना सिटी के एक पुस्तक विक्रेता 1857 में ही पटना सिटी के एक पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष हुआ था, जिसमें पटना सिटी के चौक तक के इलाके को विद्रोहियों ने अपने कब्जे में ले लिया था। ध्यान रखेंगे इस बात को।
आगे बढ़ेंगे। इस विद्रोह में अफीम व्यापार का एक एजेंट आर लायल मारा गया था। अफीम का व्यापारी था जो कि नाम था उसका आर लायल, जो कि इस विद्रोह के अंतर्गत मारा गया था, परंतु कमिश्नर टेलर ने इस विद्रोह को बलपूर्वक दबा दिया। जो 1857 से ही रिलेटेड इस विद्रोह सब था, जो कि अफीम के व्यापारी को मारा गया था। और साथ ही साथ इसमें देखें तो बहुत सारे ऐसे विद्रोह भी थे जो कि अंग्रेजों द्वारा दबाए गए, लेकिन पुनः वह विद्रोह जो है कि और उग्र रूप ले लिया था। ध्यान रखेंगे इस बात को। यहाँ पर देखेंगे कि पीर अली के घर को नष्ट कर दिया गया तथा पीर अली समेत 17 व्यक्तियों को फांसी दे दी गई थी। ध्यान रखेंगे, पीर अली जो थे एक बुक विक्रेता थे पटना साहिब के, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे, और उनके घर को भी नष्ट कर दिया गया और अंग्रेजों द्वारा, और उसके समेत जो 7 व्यक्तियों को भी फांसी दे दी गई थी। ध्यान रखेंगे 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में असंतोष सैनिक, देख सकते हैं असंतुष्ट सैनिकों ने कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। वहां पर मुजफ्फरपुर जिले जो है वहां पर भी कुछ असंतोष सैनिकों के द्वारा अंग्रेजों के अधिकारी की हत्या कर दी गई 25 जुलाई 1857 को। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। उसी दिन दानापुर, देख सकते हैं जिस दिन वहां पर हत्या कर दी गई उसी दिन की बात है कि उसी दिन दानापुर के 3 रेजिमेंट के सैनिकों विद्रोही हो गए, मतलब 3 रेजिमेंट के सैनिक मतलब विद्रोह में शामिल हो गए। उन्होंने शाहबाद जिले में पहुंचकर जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह, जानते हैं आप लोग, बाबू कुंवर सिंह से मिलकर विजय प्रारंभ किया। और कुंवर सिंह ने कमिश्नर टेलर से आग्रह कमिश्नर जो टेलर थे अंग्रेज द्वारा बनाया गया कमिश्नर, उसके आग्रह को ठुकरा दिया और अपने 4000 सैनिकों के सहयोग से संघर्ष प्रारंभ कर दिया। कुंवर सिंह जाने तो कुंवर सिंह एक प्रकार का राजघराना से आते थे, राजघराना के थे, मतलब उसका एक राज था, जो कि अभी जान लें तो कौन से जिले हैं उधर, तो देख सकते छपरा जिले के, तो आरा छपरा जिले में है। इसके जो गढ़ हुआ करता था, एक तरीके के राज हुआ करता था, वहां पर 400 सैनिकों के साथ उन्होंने संघर्ष प्रारंभ कर दिया। और सबसे पहले उन्होंने 27 जुलाई, देख सकते हैं 27 जुलाई को आरा पर नियंत्रण पा लिया, यानी कि आरा जिला था उनका, जो अभी आरा का जिला है, वो जो जिला में उनका नियंत्रण था। और लास्टली 27 जुलाई को वो अपने ऊपर, मतलब अपने आरा जिला पर नियंत्रण पा लिया था। उसी के बाद जब देखते हैं आरा में हुए युद्ध में कैप्टन डनबर सहित कई अंग्रेज सैनिक मारे गए थे। और 30 जुलाई 1857 ईस्वी को सरकार ने तत्कालीन सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना जिलों में सैनिक शासन लागू कर दिया गया था। सैनिक शासन एक प्रकार का जो सेना के द्वारा चलाया गया शासन था अंग्रेजों के, इस तरीके से सेना के द्वारा जो शासन चलाया जाता है उसे सैनिक शासन कहा जाता है। तो उसी सैनिक शासन को यहाँ पर लगा दिया गया था, मतलब जो भी करना है वो सैनिक करेंगे। तो इस बात को कहाँ कहाँ लगाया गया था, सारण, तिरहुत और चंपारण, पटना जिले, ये 4 जिले में जो है कि सैनिक शासन लगाया गया था। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ेंगे। कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा। इसके बाद जो है कि कुंवर सिंह ने नाना साहेब से मिलकर 26 मार्च 1858 ईस्वी को आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। मतलब जो है कि युद्ध एक बार फिर से हुआ अंग्रेजों के साथ, वीर कुंवर सिंह को के साथ। तो यहाँ देखेंगे तो नाना साहब से मिलकर के 26 मार्च 1858 ईस्वी को आजमगढ़ में, जो कि यूपी से सटा हुआ है यह, तो वहां पर फिर से अंग्रेजों को हराया उन्होंने, कुंवर सिंह की बात करें तो। और लास्टली उन्हें, कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा था। उसके बाद आरा छोड़ने के बाद उन्होंने यह युद्ध करके फिर से उन्हें 26 मार्च 1858 को हराया अंग्रेजों को। उसके बाद 23 अप्रैल 1898 को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को कुंवर सिंह नापेर नेपरजीत, देख सकते हैं नेपरजीत नहीं है, ने पराजित है। ब्रिटिश सेना को कुंवर सिंह ने पराजित किया, लेकिन इस लड़ाई से पूर्व शिवपुर घाट पर नदी पार करते समय ब्रिगेडियर डगलस के तोप के गोले से उनका बायां हाथ बुरी तरह से घायल हो गया। मतलब तोप के गोली लगने से उनका बायां हाथ पूरा घायल हो गया, तथा 2 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। मतलब उस घाव से इतने तकलीफ हुआ उन्होंने कि वैसे उनकी मृत्यु हो गई। ध्यान रखेंगे। फिर भी उन्होंने संघर्ष करते रहे। मृत्यु होने मतलब हाथ कटने के बाद भी उन्होंने कई
दिनों तक मतलब 2-3 दिन तक उन्हें संघर्ष करते रहे। उसके बाद देखेंगे संघर्ष का क्रम उनके भाई अमर सिंह के आगे बढ़ाया, मतलब उसका जो संघर्ष था कुंवर सिंह का, उनके जो भाई थे अमर सिंह, उन्होंने उस संघर्ष को आगे बढ़ाया और शाहाबाद में उनका नियंत्रण बना रहा। और बाद में देखें तो 9 नवंबर 1858 ईस्वी तक अंग्रेजों का इस क्षेत्र पर अधिकार नहीं हो सका, मतलब 58 ईस्वी तक आपका देखेंगे तो यहाँ पर अधिकार नहीं कर पा सका उन्होंने। शाहाबाद जो था उन क्षेत्रों पर उन्होंने अधिकार नहीं कर सका अंग्रेजों के द्वारा। महारानी द्वारा क्षमा दान की घोषणा के बाद ही इस क्षेत्र में विद्रोहियों ने हथियार डाले थे। महारानी जो थी एलिजाबेथ या फिर जो भी महारानी थी वहां का, उनके द्वारा क्षमा दान करने के बाद ही यहाँ के जो है कि विद्रोही ने हथियार डाले थे, मतलब हथियार चलाना छोड़ दिए थे। मतलब यहाँ देखिए तो नेक्स्ट है आपका देखेंगे तो स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन से रिलेटेड फैक्ट देखेंगे तो पहला फैक्ट आता है लॉर्ड कर्जन की रूढ़िवादी नीतियों खासकर बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ। यह आंदोलन गांधी जी को भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में पदार्पण से पूर्व के सबसे सफल आंदोलन में से एक था, ध्यान रखेंगे। उसके बाद है अगस्त 1905 ईस्वी में कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिकता घोषणा हुई। इसमें विदेशी कपड़ों, नमक आदि सामान का बहिष्कार करने का संदेश भी प्रचारित हुआ, ध्यान रखेंगे। उसके बाद इस आंदोलन का नेतृत्व पूना या फिर पुणे, उस समय पूना कहा जाता था, अभी पुणे कहा जाता है, और बम्बई को मुंबई कहा जाता है, में बंगाल देख सकते बाल गंगाधर तिलक ने पंजाब में लाला लाजपत राय, अजीत सिंह ने दिल्ली में और सैयद हैदर राजा ने और मद्रास में चयन देख सकते दिल्ली में सैयद हैदर राजा, और उसके बाद मद्रास में देखे जो कि चेन्नई को कहा जाता है में चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। मतलब जो है कि विद्रोह इस आंदोलन का जो नेतृत्व था स्वदेशी आंदोलन का, उन्होंने देख सकते हैं यहाँ से जीके मतलब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पुणे और मुंबई में कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे। पंजाब में लाला लाजपत राय थे, ध्यान रखेंगे। अजीत सिंह पंजाब में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह दोनों थे। उसके बाद दिल्ली में सैयद हैदर रजा और मद्रास में देखें तो चिदम्बरम पिल्लई, ये सभी लोग स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किए, जो कि इन सभी क्षेत्रों में इन सभी व्यक्तियों के द्वारा किया गया था। आगे देखें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वदेशी आंदोलन का भी बेहद ही अच्छे तरीके से समर्थन किया था, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो 1906 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने की अध्यक्षता में कलकत्ता में आयोजित अधिवेशन में कांग्रेस ने स्वराज को अपनाया। मतलब 1906 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में स्वराज जो अधिवेशन था, स्वराज को उन्होंने अपनाया कांग्रेस के द्वारा आयोजित अधिवेशन में, कांग्रेस अधिवेशन में, और लक्ष्य को घोषित किया गया। 1905 ईस्वी में 1905 से 1908 ईस्वी तक बंगाल में स्वदेशी आंदोलन पर गरम दल वाले नेताओं लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल, यानी कि देख सकते हैं 3 है, लाल बाल पाल का वर्चस्व रहा। उसके बाद देखेंगे इस समय स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना हो गई थी। इसी समय जो है कि देवघर यानी जो कि झारखंड में अभी बाबाधाम जिसको बोलते हैं, वहां पर गोल्डन लीग की स्थापना हो गई थी इसी स्वदेशी आंदोलन को लेकर के, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे होम रूल आंदोलन, देखेंगे यहाँ से महत्वपूर्ण तथ्य। होम रूल आंदोलन में सबसे पहला 1916 ईस्वी में भारत में होम रूल आंदोलन प्रारंभ हुआ था। होम रूल आंदोलन की शुरुआत 1916 ईस्वी में की गई थी। श्रीमती एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास तथा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना में होम रूल आंदोलन, होम रूल लीग की स्थापना हुई। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास में, बाल गंगाधर के नेतृत्व में पूना में हुआ था। उसके बाद है 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को पटना में मजहरुल हक के नेतृत्व में एक सभा का आयोजन हुआ था, जिसमें पटना में होम रूल की स्थापना
पर विचार विमर्श के उपरांत बिहार में भी होम रूल लीग की स्थापना की एक शाखा की स्थापना हो गई, जिसके अध्यक्ष मौलाना मजहरुल हक बनाए गए थे तथा सचिव चंद्रवंशी सहाय सचिव बने थे और वैद्यनाथ नारायण सिंह ये दोनों सचिव थे आपका होम रूल लीग का बिहार में। और मजहरुल हक जो थे वो होम रूल आंदोलन होम रूल लीग थी उनकी जो है कि अध्यक्ष थे। 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को इनकी स्थापना होती है, ध्यान रखेंगे, बिहार में पटना में हुई थी। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह बेहद ही इंपॉर्टेंट है, जानेंगे इस बात को। और यहाँ से जानेंगे फैक्ट को कि बिहार का चंपारण जिला 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा भारत में सत्याग्रह के प्रयोग का पहला स्थल रहा। ध्यान रखेंगे, इसी सत्याग्रह के दौरान मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी बने। मतलब कि पहले महात्मा गांधी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, अभी भी मतलब जाने तो एक प्रकार से पूरा नाम उनका मोहनदास करमचंद गांधी था, लेकिन महात्मा गांधी के रूप में जाने जाने वाले चंपारण सत्याग्रह से ही उन्हें महात्मा गांधी के रूप में जाने जाने लगा, और जो कि 1917 ईस्वी में चंपारण जिला में, बिहार के चंपारण जिला में किया गया था, ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो प्रथम सत्याग्रह के रूप में भी जाने तो बिहार का चंपारण जिला ही आता है। उसके बाद उस समय वहां अंग्रेज भूमिपतियों द्वारा किसानों को बलपूर्वक जो है कि नील की खेती के लिए बाध्य किया जाता था, नील की खेती करने के लिए कहा जाता था। उसके बाद किसानों को प्रत्येक बीघे पर 3 कट्ठे में नील की खेती अनिवार्य थी, यानी 1 बीघा आपके पास खेत है तो उसमें 3 कट्ठा आपको नील की खेती करनी। इस बात को यहाँ दर्शाया गया था, इस बात को यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा करा जा रहा था। उसके बाद जिसे 3 कठिया व्यवस्था भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे 3 कठिया व्यवस्था किसे कहते हैं, तो 1 बीघे जिनके पास खेत है उनका 1/3 यानी कि जो 3 कट्ठा है उस पर उनका जो है कि नील की खेती करना अनिवार्य था। इसके बदले उन्हें उचित मजदूरी भी नहीं मिलती थी। इसके कारण किसानों तथा खेतिहर मजदूरों में भयंकर आक्रोश पैदा होना लाजमी हो जाता है और इसी से विद्रोह उत्पन्न हो जाते हैं। आगे फैक्ट देखेंगे यहाँ से कि 1916 ईस्वी में कांग्रेस ने लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों की शोषण की तरफ से देशवासियों तथा गांधी जी का ध्यान आकृष्ट किया तथा ब्रजकिशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमें कि इन समस्याओं के निदान के लिए एक समिति की गठन की बात को कहा गया। ध्यान रखेंगे, जो यहाँ पर जो दिक्कत आ रही थी किसानों के द्वारा, उन्हीं सभी दिक्कत को हटाने के लिए, उन्हीं सभी दिक्कतों को सामना करने के लिए राजकुमार शुक्ल के द्वारा और जो है कि आपका ब्रजकिशोर प्रसाद के द्वारा गांधी जी के समेत देशवासियों की तरफ से वहां पर ध्यान आकर्षित किया गया कि यहाँ पर इस तरीके के दिक्कत हो रहे चंपारण में नील की खेती के, नील के जो बागान थे उन सभी के, मतलब यूरोपीय नील बागान के मालिकों द्वारा तथा किसानों द्वारा जो शोषण की तरफ से, मतलब इस तरीके से वहां पर दिखाया गया कि हमें इस तरीके से दिक्कत आ रही है, बताया गया वहां पे, ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे कि मुरली भर हवा, देख सकते हैं मुरली भर हवा गांव के निवासी राजकुमार शुक्ल, ध्यान रखेंगे मुरली भर हवा गांव के निवासी थे राजकुमार शुक्ल ने के अनुरोध पर गांधी जी ने चंपारण में पधारे थे। इन्हीं के अनुरोध पर भी जो है कि यह अनुरोध आपका लखनऊ के अधिवेशन में ही राजकुमार शुक्ल ने किया था गांधी जी से, और उन्हीं के अनुरोध पे चंपारण में उन्हें पधारे थे और वे कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे और वहां से मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा होते हुए 15 अप्रैल 1917 ईस्वी को मोतिहारी जो कि चंपारण में पहुंचे थे। ध्यान रखेंगे 15 अप्रैल 1917 ईस्वी को जो है कि चंपारण पहुंचे थे, और सबसे पहले देखें तो 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को कलकत्ता से होते हुए कलकत्ता को जो है कि कलकत्ता से जो है कि पटना पहुंचे और वहां पर मुजफ्फरपुर होते हुए दरभंगा गए, दरभंगा से आपको मोतिहारी गए थे। महात्मा गांधी के बारे में अगर डीपर में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी कौन कौन से जिले से गए थे मोतिहारी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुजफ्फरपुर और दरभंगा, और आए दिन बीपीएससी में पूछा भी जाता है एक से अधिक ऑप्शन सही है, तो उसमें आपको एक ऑप्शन में मुजफ्फरपुर दरभंगा दे दिया जाएगा, उसके बाद पटना दिया रहेगा और उसमें से पूछा जाएगा कौन से जिले से होते, तो आप तीनों को टिक आउट कर सकते हैं। आगे देखेंगे कि स्थानीय प्रशासन ने हालांकि उनके आगमन पर आचरण
और गैर कानूनी घोषित कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मतलब जो है कि स्थानीय प्रशासन द्वारा उनके आगमन तथा आचरण को गैर कानूनी घोषित कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। किंतु बाद में बिहार के तत्कालीन उपराज्यपाल एडवर्ड गेट ने गांधी जी को वार्ता के लिए बुलाया और किसानों के कष्टों की जांच के लिए एक समिति का गठन का प्रस्ताव रखा, जो कि चंपारण कमेटी कहलाया। ध्यान रखेंगे, चंपारण कमेटी किसके द्वारा गठन किया गया? तो बिहार के राज्यपाल जो थे एडवर्ड गेट के द्वारा इसकी जो है कि गठन किया गया। और इन सभी कष्टों में देखें तो इन सभी के लिए, किसके लिए? तो किसानों की कष्ट के लिए, कष्ट की जांच के लिए उन्होंने एक समिति का गठन किया था, जो कि गांधी जी से वार्ता करने पर ही उन्हें इस कमेटी का गठन करना पड़ा था। ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट है आपका जो है कि किसान आंदोलन के रूप में जाने यहाँ से कि चंपारण सत्याग्रह के खिलाफ सफलता ने छपरा में, यानी छपरा सारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, अभी छपरा का जो सारण है वहां पर मुख्यालय है। ध्यान रखेंगे इस बात को कि चंपारण सत्याग्रह की सफलता ने छपरा के विभूषण देख सकते हैं, विभूषण प्रसाद एवं अन्य किसानों को भी शोषण और अत्याचार के विरुद्ध लड़ने की प्रेरणा दी गई। और 1919 ईस्वी में मधुबनी जिला में किसानों को दरभंगा राज के विरुद्ध, मतलब दरभंगा महाराज थे उनके विरुद्ध भी आंदोलन के लिए स्वामी विद्यानंद के नाम से विख्यात विभूषण प्रसाद ने संगठित किया। और लगान वसूली के क्रम में राजकुमार ने गुमास्तकों देख सकते हैं, राजकुमार ने गुमास्तकों के अत्याचार के विरुद्ध और जंगल में फल और लकड़ी प्राप्त करने के अधिकार की प्रस्तुति इस आंदोलन की मुख्य विशेषता रही थी। और इस आंदोलन की जो मुख्य विशेषता जाने किसान आंदोलन की या फिर चंपारण सत्याग्रह के बाद की जो बात करें तो यहाँ से आपका जो है कि दरभंगा महाराज के ऊपर मतलब विरोध किया गया किसानों के द्वारा। यहाँ पर भी कई तरीके के कर को वसूली किया जाता था, तो सभी को लेकर के जंगल में फल लकड़ी प्राप्त करने के अधिकार छीन लिया गया था। इन सभी को लेकर के यहाँ पर भी आंदोलन का जो है कि शुरुआत किया गया। ध्यान रखेंगे इस बात को। दरभंगा में स्वामी विद्यानंद स्थित है। उसके बाद देख सकते हैं विख्यात जो विभूषण प्रसाद थे वो आपका सारण डिस्ट्रिक्ट में थे। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ेंगे तो फैक्ट निकल के आएगा आपके स्क्रीन पे कि आंदोलन का विस्तार धीरे धीरे पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर और मुंगेर जिलों तक हो गया था, यानी कि किस जिलों तक भी पहुंच गया था इस आंदोलन का, किसान आंदोलन का जो है कि प्रसार या फिर जो है कि विस्तार। देख ले तो यहाँ से महाराजा दरभंगा ने आंदोलन का प्रभाव नष्ट करने के लिए एक प्रांतीय सभा का गठन 1922 ईस्वी में कराया, जो कि कालांतर में महाराजा ने किसानों के कुछ मांगों को स्वीकार कर ली और आंदोलन शिथिल पड़ गया, मतलब कमजोर पड़ गया, खत्म हो गया लगभग। उसके बाद 1922 ईस्वी से 23 ईस्वी में मुंगेर में किसान सभा का गठन शाह मोहम्मद जुबैर और कृष्ण सिंह द्वारा किया गया था। उसके बाद जब देखते हैं 4 मार्च 1928 ईस्वी को बिहटा में, यानी बिहटा पटना में है, में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की औपचारिक स्थापना की तथा 1929 ईस्वी में सोनपुर मेला में आयोजित सभा में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई तथा स्वामी सहजानंद ने इसके अध्यक्ष और श्री कृष्ण सिंह इसके जो है कि सचिव बने। यानी किसान सभा के जो अध्यक्ष के रूप में जाने तो सहजानंद सरस्वती थे और सचिव के रूप में श्री कृष्ण सिंह थे। ध्यान रखेंगे इस बात को। और आगे बढ़ेंगे तो निकल के आएगा कि इसे बिहार के गांवों में फैलने में उन्हें कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानन शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला। 1935 ईस्वी में देखें तो 1935 ईस्वी में किसान सभा ने जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव पास किया, जो कि उसके बाद जब देखें तो कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर जिले में बरहिया ताल या फिर वकास्त आंदोलन चला। उसके बाद जो है कि 1936 ईस्वी में लखनऊ में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। प्रोफेसर एन जी रंगा को इसका
सचिव बनाया गया। एनजी रंगा जो थे कि किसान सभा के जो एक प्रकार से कह लें तो यहाँ पर सचिव थे, और स्वामी सहजानंद के अध्यक्ष थे। स्वामी सहजानंद इसके अध्यक्ष थे, और अखिल भारतीय किसान सभा का आयोजन किया गया था। उसी में देखें तो एनजी रंगा को इसका सचिव बनाया गया था, ध्यान रखेंगे इस बात को। और उसके बाद जब देखते हैं यहाँ से तो एक और जीके निकल के आता है। 1936 ईस्वी में उड़ीसा राज्य बिहार से कट करके बन गया था, और सबसे पहला मुख्यमंत्री के रूप में जाने तो बिहार के सबसे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। और इन सभी बातों को जानते हुए आगे बढ़ेंगे तो मजदूर आंदोलन आपके सामने दिखेगा। मजदूर आंदोलन यानी कि पहला है आपका दिसंबर 1919 ईस्वी में जमशेदपुर व जमालपुर में मजदूरों की हड़ताल हुई, और 1920 ईस्वी में एस.एन. हलदर तथा व्योमकेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन तथा 1929 ईस्वी में मानिक होमी के नेतृत्व में जमशेदपुर लेबर फेडरेशन की स्थापना हुई थी, ध्यान रखेंगे। अगला है सुभाष चंद्र बोस, प्रोफेसर अब्दुल बारी, जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ल, उसके बाद वासवान सिंह, ब्रजनंदन शर्मा, बालेश्वर सिंह आदि मजदूर आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद है 1929 ईस्वी में झरिया में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को आगामी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। 1929 ईस्वी में झरिया में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, ध्यान रखेंगे। यहाँ पूछा जा सकता है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था और किसके अध्यक्ष में हुआ था। तो यहाँ पर 1929 ईस्वी में झरिया में हुआ था, और जो कि जाने तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी। उसके बाद जब देखें तो 1937 ईस्वी में 1937 से 1939 ईस्वी के बीच तथा आगे भी बिहार में अनेक स्थानों पर हड़ताल हुई, और इसी आंदोलन के क्रम में जमशेदपुर में दिए हुए भाषण में जयप्रकाश नारायण को 18 फरवरी 1940 ईस्वी को गिरफ्तार करके 9 महीने की कड़ी सजा दी गई थी, ध्यान रखेंगे। जेल में इसे बंद कर दिया गया था। उसके बाद है आपका 1942 ईस्वी से 1940 और 1947 1942, 44 और 47 में अनेक सभा एवं हड़ताल का आयोजन हुआ था। कई सारे ऐसे हड़ताल एवं जो है कि सभाएं आयोजन किया गया जो कि राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड था, जो कि सारे के सारे बिहार से संबंधित थे, ध्यान रखेंगे। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे एक एक आंदोलन 1942 में, 1944 में और 1947 में कौन कौन से आंदोलन या फिर जो है कि सभा या फिर हड़ताल हुआ था। आगे बढ़ेंगे तो पटना युवा संघ में देखेंगे तो पटना युवा संघ के द्वारा यहाँ पर देखें तो 1927 ईस्वी में पटना युवा संघ की स्थापना हुई, और 1929 ईस्वी में इसकी शाखाएं बिहार के अनेक नगरों में स्थापित की गई थी। इसके फलस्वरूप बिहार में युवा आंदोलन ने जोर पकड़ लिया, मतलब कि जोरों शोरों से इस आंदोलन की शुरुआत हो गई। आगे बढ़ेंगे और इसमें आप देखेंगे खिलाफत आंदोलन, जो कि लास्ट होगा इस सीरीज का नहीं, इस सेशन का, इस वीडियोस का लास्ट टॉपिक होगा खिलाफत आंदोलन। इसमें देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद जब विजय राष्ट्रों ने तुर्की के सुल्तान के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया और ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को स्वशासन की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की आश्वासन को पूरा नहीं किया, तो भारतीय मुसलमानों तथा राष्ट्रवादियों पर गुस्सा भड़क उठा, और इसकी परिणति क्या हुआ तो खिलाफत आंदोलन के रूप में शुरू हो गया, और जो कि 1919 ईस्वी से 1923 ईस्वी तक चला था। उसके बाद जब देखते हैं अगला फैक्ट, तो इसमें से मौलाना मजहरुल हक का सक्रिय योगदान इस आंदोलन के तौर पे रहा था, खिलाफत आंदोलन के तौर पे बिहार से। उसके बाद देखिए 16 फरवरी 1919 ईस्वी को पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा हुई, जिसमें कि खिलाफत के प्रति मित्र राष्ट्रों के द्वारा उचित व्यवहार के लिए लोकमत बनाने की बात को कहा गया, ध्यान रखेंगे। उसके बाद 30 नवंबर 1919 ईस्वी को एक सभा में हसन इमाम ने शांति समारोह के बहिष्कार की बात कही थी। शांति समारोह जो था उसमें हसन इमाम के द्वारा इसकी बहिष्कार की बात कही गई, जो कि 30 नवंबर 1919 ईस्वी को इस सभा में हुआ था। उसके बाद जब देखते हैं तो मौलाना अबुल कलाम आजाद के नेतृत्व में रांची में भी ऐसा ही प्रस्ताव पारित किया गया।
और मौलाना अबुल कलाम आजाद जानेंगे कि पहले शिक्षा मंत्री के रूप में थे, इस बात को भी आपको जानने की जरूरत होगी। आगे बढ़ेंगे। 19 मार्च 1920 ईस्वी को मुसलमानों ने समूचे बिहार में हड़ताल की और जिसका व्यापक असर हुआ। उसके बाद अप्रैल में खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता मौलाना शौकत अली पटना आए और 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन पूरे बिहार में फैल गया। 1920 ईस्वी में जाने तो खिलाफत आंदोलन पूरी तरीका से बिहार में फैल गया था और अप्रैल में खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता के रूप में मौलाना शौकत अली भी पटना आए थे। ध्यान रखेंगे इस बात को, मौलाना शौकत अली कब आए थे और किस आंदोलन के प्रमुख नेता थे, तो यह खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। 1920 ईस्वी में यह बिहार आए थे। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं यहाँ पे कि आपका यह वीडियो समाप्त होता है यहीं पे और नेक्स्ट वीडियोस आपका जो आएगा उसमें असहयोग आंदोलन के रूप में जानेंगे और स्वराज दल से जानेंगे, साइमन कमीशन का बहिष्कार के रूप में जानेंगे, बिहार सोशलिस्ट पार्टी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन सभी चीजें के रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य को जानेंगे क्योंकि बेहद ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। ध्यान रखेंगे इस बात को, सारे के सारे फैक्ट होंगे जो कि बिहार के संदर्भित होंगे। इस बात को जानते हुए थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज कीजिएगा। थैंक यू।